आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन लगभग जितने भी बोर्ड है सभी बोर्ड्स में एक दो बार आ चुके हैं। क्या लिखा है देखिए, और वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h। पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है, वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल। पहले हम बना ले रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये टावर है, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन पे हमारा स्टैंड खड़ा है, ठीक है, ये वर्टिकली खड़ा है ये प्लेन पे। A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of height h। तो यहां से हमारा जो है ऊपर जो है ये फ्लैग स्टाफ है, ये हमारा ऊपर क्या है, ये हमारा फ्लैग स्टाफ है, ठीक है। इसका ये बन रहा है एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर, और दूसरा बन रहा है ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जिस तरह से दिया रहता है उसी तरह से लिखते हैं। यहाँ पर देखो दिया हुआ एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। पहले बॉटम है और बाद में टॉप है, ठीक है। ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर अल्फा एंड बीटा। तो बॉटम पहले है तो पहला वाला एंगल बॉटम का होगा, टॉप बाद में है तो दूसरा वाला एंगल टॉप का होगा। तो ये बॉटम है फ्लैग स्टाफ का, तो इसका ये एंगल कितना होगा, ये अल्फा, और ये टॉप है हमारा, तो टॉप का यहां से क्या होगा हमारा बीटा, ठीक है, ये हमारा बन गया, ठीक है। रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर। इसका हमको ये निकालना है, यहां से यहां तक की वैल्यू हमको निकालना, ये निकालना है। और ये हाइट हमारा दिया हुआ है ये h है, ये कितना दिया हुआ है यहां से यहां तक, ये h, ये हमारा दिया हुआ। फिगर बनाने आना चाहिए, अगर फिगर बना लेंगे हम तो कुछ भी नहीं होता है इसमें, ठीक है। कॉमन मेथड लगाना होता है, फिगर ही सबसे मेन होता है। देखिए इसमें मीनिंग कर देते हैं, ये ले लो a b, यहां पर ले लेते हैं c, और ये लेते हैं d। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यह वर्टिकल स्टैंड है, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बने, ध्यान दो, ए बी सी और दूसरा ए बी डी। मैंने सब में एक ही चीज बताई, एक ही कॉमन मेथड बताया कि जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल बने तो जो साइड कॉमन होगी उसकी वैल्यू निकालते हैं और इक्वेट कर देते हैं, बस। इसमें भी वही करना है, बिल्कुल इजी है, जिस तरह सब पीछे आती है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, सेम मेथड लगाएंगे, कोई अलग मेथड है। यहां क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस होगा क्योंकि 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो हमें इससे और इससे रिलेशन लेना है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इन ट्रायंगल एबीसी tan अल्फा है, क्या tan अल्फा क्या होगा, बीसी अपान ए, बीसी अपान ए बी। तो यहां से ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बीसी अपान tan अल्फा। इसको इक्वेशन 1 करना, हमको ये बी निकालना है, दोनों में पहले बता चुका। अब दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, तो फिर यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी tan बीटा इज इक्वल टू बीसी प्लस एच। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम बीसी प्लस एच अपान ए बी। तो यहां से ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, बीसी प्लस एच अपान tan बीटा। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब लिखेंगे हम यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये 2 है, सॉरी ये 1 है और ये 2। देखो लेफ्ट साइड में दोनों ए बी सेम है, तो राइट का भी दोनों हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लिया, इक्वेट कर देंगे, तो क्या होगा हमारा बीसी अपान tan अल्फा, क्या आएगा बीसी अपान tan अल्फा अपान tan अल्फा, ठीक है, बीसी अपान tan अल्फा इज इक्वल टू, इधर से क्या आएगा हमारा बीसी अपान बीसी प्लस एच, सॉरी, तो क्या ये बीसी प्लस एच अपान tan बीटा। करते समय ध्यान देना होता है, क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेंगे, बीसी tan बीटा इज इक्वल टू, यहां से इधर गया तो इससे इसका होगा, तो बीसी tan अल्फा प्लस एच tan अल्फा, ये हो गया। अब देखो बीसी वाले को एक तरफ करेंगे, तो यहां पर ये हो गया बीसी tan बीटा माइनस बीसी tan अल्फा इज इक्वल टू एच tan अल्फा, हो गया। अब देखो बीसी दोनों में कॉमन है, तो बीसी कॉमन लेते हैं, नीचे लिख देते हैं, तो बीसी, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा टू एच tan अल्फा। अब देखो बीसी इज इक्वल टू एच tan अल्फा, एच tan अल्फा अपान क्या बनेगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, क्या हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, और यही हमको निकालना था, एच tan अल्फा पर tan बीटा माइनस tan अल्फा। थैंक यू।